दोस्तों क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD and bisects angle A so that triangle ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। डायग्राम दोस्तों बना हुआ है इस तरीके से। DB AC ये दोनों एंगल जब इक्वल है दोस्तों, ये इक्वल इसके, तो दिखा दो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है इसकी। दोस्तों सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB, ऐसा करते हैं दोस्तों, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। यही बात लिखी मैंने। अब ध्यान दो, इन दोनों ट्रायंगलों में AC किसके इक्वल है? AD के। इक्वेशन फर्स्ट, आगे लिख दें गिवन। ठीक दोस्तों, अब ध्यान दो, AB जो साइड है वो इस ट्रायंगल में भी है और ADB में भी है, तो AB इक्वल टू BA, भाई आगे लिख देते हैं कॉमन। ध्यान दो दोस्तों, ये साइड AB इन ट्रायंगल ADB में भी प्रेजेंट है एंड ACB में भी प्रेजेंट है। अब ध्यान दें, एंगल CAB यानी एंगल A इक्वल टू एंगल A, कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, गिवन है। अगर पूरी बात लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हो, एंगल CAB, इसको CAB कर दो, एंड DAB गिवन था। अब ध्यान दो दोस्तों, कौन सा रूल लग रहा है? दो साइडों के बीच का एंगल, दो साइडों के बीच का एंगल है, भाई ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, यानी इसका मतलब ये इक्वल है, और उसके बीच का एंगल इक्वल है, तो कौन सा रूल लगेगा दोस्तों? यूजिंग SAS रूल। SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिख देंगे SAS रूल इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड, भाई SAS, hence ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABD के। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC, AD equal BC दे रखा है, एंड एंगल DAB इक्वल टू
एंगल सी बी ए। तो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी की। ये पहला पार्ट प्रूव कर देंगे। दूसरा पार्ट दोस्तों, बी डी इक्वल टू ए सी। थर्ड पार्ट ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। एक डायग्राम इस तरीके से दिया दोस्तों। ए डी सी बी। अब ध्यान दें, ऐसा डायग्राम बनाया गया है। कह रहा है कि ए डी इक्वल बी सी। जब दोस्तों ए डी इक्वल है बी सी की, एंगल डी ए बी, डी ए बी अर्थात ये एंगल सी बी ए, ये एंगल इक्वल है, तब प्रूव कर देना है पहला पार्ट ए बी डी और बी ए सी। तो दोस्तों क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं। कौन सा? ए बी डी और बी ए सी। ए बी डी ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी। ध्यान दो बच्चों, इन दो ट्रायंगल की बात चल रही है। किसकी किसकी? ए बी डी की एंड बी ए सी। अब ए बी डी में ध्यान दो, जो साइड ए डी है और ट्रायंगल बी ए सी में ध्यान दीजिए बी सी के ऊपर। ये साइड ए डी इक्वल बी सी के है, गिवन है, लिख दें गिवन। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, ये वाला ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल लिखा हुआ है। अब ए बी साइड जो है दोनों ट्रायंगल में है, तो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। दोस्तों क्या हो गई बात? ये कॉमन हो गई। ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन हो गया जब अब एंगल ए बी डी का एंगल ए इक्वल है एंगल बी की, गिवन। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा रूल लग रहा है? दो साइड है, एक एंगल है। इन दो साइडों, ये दो साइडों के बीच का एंगल, इन दो साइडों के बीच का एंगल ही तो बात हो रही है। ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो यूजिंग एस क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ए सी के। अब पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखें क्या लाना, बी डी इक्वल टू ए सी। अरे बच्चों ये तो जवाब डायरेक्ट आ गया, लेकिन बाय सीपीसीटी। हाँ दोस्तों, सीपीसीटी का नाम क्या होता है? सीपीसीटी क्या है? करेस्पॉन्डिंग। सीपीसीटी मतलब समझ लें, करेस्पॉन्डिंग पार्ट, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, सॉरी दोस्तों, करेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ क्राइटेरिया है ट्रायंगल। ट्रायंगल्स इसको कहते हैं सीपीसीटी, याद रखना। तो यहां पर बाई सीपीसीटी या बीडी, तो ट्रायंगल ए बी डी की साइड बीडी, लास्ट में लिखा है बीडी,
और इधर क्या लिखा लास्ट में, AC। तो बाई सिंप्लिसिटी BD इक्वल टू AC प्रूफ हो गया। अब हमें ABD एंगल लाना है इक्वल BAC के, तो इसी में ध्यान दीजिए। इसी में जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सभी पार्ट इक्वल होंगे, तो ध्यान दें। अगेन नाउ बाई सिंप्लिसिटी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फोर्थ बोल दें इसे, इन इक्वेशन फोर्थ यहां से हमने लिखा एंगल ABD लिखा, यही लाना था मुझे, ABD लिख लिया। जैसे आपने इधर लिखा वैसे उधर लिखो जाके, इक्वल होगा एंगल BAC के, हेंस प्रूव, यही लाना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना आप लोग सोच रहे थे कि ट्रायंगल काफी कठिन है, हम समझ नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, लेकिन कुछ आपको केयर तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर to a line segment AB so that CD bisects AB। दोस्तों ये एक फिगर बना हुआ है इस तरीके से, नेम दिया B A O A D, ये 1990। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है मुझे। सबसे पहले AD एंड BC आर इक्वल, तो प्रूफ में ऐसा किया करें, हेडिंग भी डालें, गिवन जिन क्वेश्चन में फिगर बना हुआ हो, समझो दोस्तों, जिन क्वेश्चंस में फिगर बने हुए हों वहां पर हेडिंग्स की कोई आवश्यकता नहीं होती। आज 5 हेडिंग्स जाती हैं। फर्स्ट आपको गिवन लिखना है, सेकंड में टू प्रूव लिखना है, थर्ड में कंस्ट्रक्शन करना है तो भी किया जाएगा, फिर लास्ट में प्रूव किया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सलूशन किया जाता है। लेकिन जब फिगर बना हुआ तो हमें कोई हेडिंग नहीं डालनी है, डायरेक्ट हेडिंग डाल रहा हूँ, प्रूव करने चल रहा है। AD एंड BC की बात कर रहा है, AD ये है, BC है, आर इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल हैं दोस्तों। तो पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ABO, ये ट्रायंगल ले लिया, एंड सॉरी दोस्तों, डबल A आ गया, लेटर गड़बड़ किया, CBO एंड OAD ले लिया। हमें प्रूव क्या करना है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन, ये परपेंडिकुलर से लाइन सेगमेंट AB के ऊपर ये परपेंडिकुलर्स हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। कौन? BC एंड AD। किसके ऊपर? AB के ऊपर। सो डेट हमें दिखा देना है कि जो CD है, ये CD बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती। किसको? AB को। यानी आपको ये दिखाना है कि जितनी OB है उतनी OA। तो एक हेडिंग लिख देना इसके ऊपर, टू प्रूव। क्या लिख देना? OB इक्वल टू OA लाना है आपको। तो ये दोनों ट्रायंगल लिया गया। तो ध्यान दो,
जितनी है उतनी बीसी है दोस्तों कि नहीं? इस ट्रायंगल की एडी उस ट्रायंगल की बीसी इक्वल एंगल ए इक्वल एंगल बी होगा या नहीं? 90 गिवन है। आगे जितना एंगल दोस्तों ये होगा उतना ये होगा कि नहीं? एंगल सी बी ओ सी ओ बी या लिखो बी ओ सी इक्वल होगा ए ओ डी के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट है। आगे लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ऐसी बात है तब दो एंगल और साइड एक इक्वल है। दो एंगल और साइड इक्वल है। ये भाई एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड उस ट्रायंगल की साइड के इक्वल। हेंस यूजिंग आस रूल, कौन सा है? डबल एस क्राइटेरिया इन ट्रायंगल इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में तीनों इक्वेशनों में ये क्राइटेरिया लगाई गई। अब दोस्तों एक ट्रायंगल को अपने हिसाब से लिख लो। ए ओ डी लिखा, ये सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ए ओ डी। अब ए ओ लिखा था, ए 90 था तो बी 90 था। वेरी गुड। ओ इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल यानी वो सी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोस्तों बाई सिंप्लिसिटी हमें लाना तो ओ बी इक्वल टू ओ, तो ओ बी इक्वल टू ओ ना, तो ये ओ ए, भाई ध्यान दीजिए ट्रायंगल ए ओ डी के फर्स्ट दो लेटर्स हैं ओ, तो पहले दो लिखी, तो उधर भी पहले दो लेटर्स लिखो, यानी ओ ए इक्वल ओ बी। हेंस प्रूफ लेकर दे इसके आगे। हेंस सी डी और लाइन सेगमेंट सी डी बाइसेक्ट ए बी। हेंस दैट इज प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है? क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन होगा। एक लाइन दोस्तों एल है, एल लाइन एम है, बुके तो वही है दोस्तों, ये पी है, ये क्यू है, ये ए सी है, ए डी है, ए एल, ये एम। ध्यान दीजिए बोल रहा है क्वेश्चन एल एम के पैरेलल है, एल एम के पैरेलल है एंड पी क्यू के पैरेलल है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन पढ़िए आप। तब आपको प्रूफ कर देना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। तो ध्यान दो दोस्तों, हमें ये दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ये बी था बच्चों, ये ट्रायंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट होगा इस ट्रायंगल। प्रूफ है निकाल लें। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अब मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, जो हमें प्रूव करना था उन्हें ले लिया। ध्यान रखना दोस्तों। अब सुनो दोस्तों, जब एल पैरेलल है एम की, तो दोस्तों जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा कि नहीं? ये दोनों पैरेलल्स हैं। मैंने बताया था अगर पैरेलल लेंस है तो जितना एंगल इधर इतना ही था। किस रूल के अनुसार? अल्टरनेट इंटीरियर। लिखेंगे एंगल डी ए सी इक्वल है होगा, एबीसी में कौन सा एंगल? BCA, ये वाला एंगल
बी सी ए, यानी ये एंगल इक्वल है किसके, सी ए डी के। आगे लिख दें क्यों, एल पैरेलल थी एंड की, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब दोस्तों अब बात ये आती है, अगर ये साइड दोनों में कॉमन है, यानी ए सी इक्वल सी ए कॉमन, अगर दोनों भाई कॉमन है तो इक्वल होगी। जैसे 10 रुपये हमारे पास है, 10 आपके पास है दोस्तों, तो कॉमन बात है यानी इक्वल है। इस प्रकार जब ए सी इसके अंदर है, ए सी उसके अंदर है, ए डी सी के अंदर भी ए सी है, ए बी सी के अंदर भी ए सी है, तो कॉमन हुई यानी इक्वल हुई। क्वेश्चन 2। अब दोस्तों जब ये लाइन पैरेलल है तो ये डिस्टेंस जब एल एम के पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, तब ये डिस्टेंस इक्वल होगी कि नहीं होगी? क्यों? पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस इक्वल होती है। इस प्रकार से मैं लिखूंगा बी सी इक्वल ए डी, क्यों? एल पैरेलल टू एम एंड पी पैरेलल टू क्यू, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। अब ये दिखा दिया तुमने इसके इक्वल है, ये कॉमन दिखा दिया, अब बीच का एंगल भी इक्वल दिखा दिया, तो कौन सा रूल बना? यस ए एस, यूजिंग यस ए एस क्राइटेरिया इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हेंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के। चेक कर ले दोस्तों, क्या लाना था भाई? ए बी किसके इक्वल? ए सी बोला सी ए के इक्वल, तो ए सी इक्वल टू ए सी आया दोस्तों। बी सी इक्वल टू ए डी बोला, बी सी लास्ट में है, इक्वल टू ए डी, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन विधिवत समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन 5 कहता है, एक डायग्राम बना रहे हैं, कुछ बुकें तो आप लोगों के पास हैं। ये एक पॉइंट इसके ऊपर बी है, ये ए है, ये परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की गई है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की गई। इसका नेम क्यू दिया गया, इसका नाम पी दिया गया, ये लाइन एल थी। मुझसे कहा जा रहा है लाइन एल जो है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अर्थात लाइन एल एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, अर्थात जितना इधर एंगल है उतना इधर। गिवन लिख देती, हेडिंग डाल दो दोस्तों, गिवन। सबसे पहले हेडिंग गिवन पढ़ती है, फिर आपकी टू प्रूव पढ़ती, लेकिन अभी तक क्यों नहीं डाला? क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन प्रश्न पत्र में ही लिखा था, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब इसमें ये स्टेटमेंट में बोलना इसलिए लिख रहे हैं, गिवन एंगल बी ए क्यू इक्वल होगा बी ए पी के, दे रखा है। एंगल क्यू इक्वल एंगल पी इक्वल 90 दे रखा। अब दोस्तों 3 बातें हमें टू प्रूव करना है। टू प्रूव में क्या प्रूव कर देना है? पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए क्यू बी की। सेकेंड बात, बी पी इक्वल बी क्यू और बी, यही बात जो वर्ड आगे लिखी हुई है वर्ड प्रॉब्लम में, बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, अर्थात हमें यही दिखाना है कि बी क्यू इक्वल टू बी पी। थर्ड बात कोई नहीं प्रूव करनी है, यही 2 बातें प्रूव करनी थी दोस्तों।
तो देखते हैं क्या करना है मुझे। सबसे पहले इन ट्रायंगल हेडिंग पड़ेगी, इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल ABP। ले लिया ट्रायंगल दोस्तों। अब क्या करना है, ABP में आपको ये बताया जा रहा है जितनी साइड AB है, AB इक्वल टू AB कॉमन है कि नहीं है, AB इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, इक्वेशन फर्स्ट कॉमन। अब दोस्तों एंगल Q इक्वल एंगल P 90 गिवन है, क्या है, गिवन है, आगे लिख दे गिवन। नेक्स्ट बात एंगल BAQ इक्वल टू है एंगल BAP की, गिवन है। अब दोस्तों ये एंगल इसके इक्वल सामने की साइड मतलब कॉमन थी, इक्वल हुई, तो 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूस बोली जाती है, इसलिए। और 1 मिनट दोस्तों, AAS एंगल ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये साइड इक्वल, तो कौन सा रूल लगेगा, यूजिंग AAS क्राइटेरिया in equation first, second and third. Hence, triangle ABB congruent हो गया triangle AQB। डाउट? अब चेक करना चाहो चेक कर लो। AP इक्वल टू AQ चेक करो, हमने बताया AP इक्वल टू AQ, नहीं इनसे मैच करो। AB इक्वल टू AB फर्स्ट थर्ड, AB इक्वल टू AB आ गया। एंगल Q इक्वल टू P सेकंड पोजीशन पे तो Q भी सेकंड पोजीशन पे, यानी सारी बातें सेटिस्फाई कर रहा। पहला तो पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट की बात है, बाई CPCT का नाम बता चुके, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, देन BP लास्ट के हैं दो लेटर्स इक्वल टू QB, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बेस्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 नंबर AC इक्वल टू, सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 से अगला वीडियो अपलोड कर देंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। अतः हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बहुत जल्द आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।